शेंगन में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा और ध्यान भी रखना पड़ेगा जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों रिफ्यूज़ल्स होती हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी और आपकी हेल्प भी होगी वीज़ा अप्लाई करने में, और आप अपना वीज़ा जो है वो 100% भी ले पाएंगे। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ऐसी और वीडियोस हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो हम बात करते हैं अब कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होते हैं। स्पेशली शेंगन की बात करते हैं तो शेंगन के वीज़ा रिजेक्ट होने के कुछ कॉमन रीज़न है। सबसे पहले कि आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, क्योंकि वीज़ा लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इन कंट्रीज़ के अंदर। बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड में आप जा रहे हो तो वीज़ा फ्री कंट्री है, दुबई में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिंगापुर में डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। बट शेंगन में डॉक्यूमेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं, साथ में स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने होते हैं। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स आप यदि बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो साथ में आपको बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो इस तरीके से स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके कम नहीं होने चाहिए, वो कंप्लीट आप अपनी फ़ाइल के साथ ज़रूर लगाएँ। सेकंड चीज़, आप जब शेंगन में घूमने जाएँगे तो आपको फंड्स भी दिखाने हैं कि आपके पास इनफ फंडिंग है, मीन्स आप अफ़ोर्ड कर पाओगे शेंगन ट्रिप को। साथ में आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप इंडिया वापस भी आएँगे, आपके पास इकोनॉमिक टाइज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी आपका रीज़न होता है वापस आने का। इस वजह से यदि ये कमज़ोर है, यदि वीक है आपका, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, वीज़ा अफ़सर आपको वीज़ा नहीं देगा। तो नेक्स्ट जो होता है, शेंगन के अंदर एक रूल है कि यदि आप शेंगन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करेंगे जहाँ पर आपका मैक्सिमम स्टे है, या फिर आप जहाँ पर फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं। यदि आपका मैक्सिमम स्टे किसी और देश के अंदर है बट आप फर्स्ट एंट्री कहीं और लेने जा रहे हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बट आपका ट्रैवल प्लान इस तरीके से बना है, यानी आप दोनों कंट्रीज़ के अंदर बराबर रहने वाले हैं, आप दोनों देशों में ही 4-4 दिन रहने वाले हैं, तो आपको उस देश के अंदर अप्लाई करना है जहाँ आपकी फर्स्ट एंट्री होने वाली है। तो अभी एक और रीज़न है जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, वो है आपके फेक डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया या फिर इन्फॉर्मेशन आपने गलत दे दी। काफ़ी लोगों को लगता है कि एम्बेसी जो है वो वेरीफाई नहीं करती है, आप फेक डॉक्यूमेंट लगाओगे फिर भी क्या प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। तो आप जब फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो वीज़ा नहीं आएगा। आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है, बैंक में भी कॉल जा सकती है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर भी आपकी कॉल जा सकती है वेरिफिकेशन के लिए। तो इसलिए ध्यान रखें, फेक डॉक्यूमेंट और गलत इन्फॉर्मेशन भूल कर भी ना दें। तो ये रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अब टिप्स क्या है जिससे आप वीज़ा अपना 100% ले पाएँ? उसके लिए आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट पूरे लगाने हैं और साथ में आप थोड़ी रिसर्च करें अपने ट्रैवल प्लान पर। यानी जो आप ट्रैवल आइटनरी बना रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जैसे कि आप यदि ट्रैवल आइटनरी आपको चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके ट्रैवल आइटनरी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर चेकलिस्ट कौन-सी है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आप इस तरीके से फॉलो करेंगे, चेकलिस्ट ट्रैवल आइटनरी प्रॉपर बनाएँगे और आप होटल बुकिंग कंफर्म लगाएँगे, आप एयर टिकट की कॉपी साथ में लगाएँगे तो वीज़ा के चांस आपके बढ़ जाएँगे। बट इसके साथ-साथ आपको एक कवर लेटर भी लगाना है। कवर लेटर में आपको एक्सप्लेन करना है अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल। आप पर्पस ऑफ ट्रैवल सही तरीके से लगा रहे हैं तो आपके चांस बढ़ेंगे। तो कवर लेटर को आप प्रॉपर तरीके से लिखें। और यदि आपको सैंपल कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कवर लेटर की सैंपल कॉपी ले सकते हैं। और कुछ ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपकी फ़ाइल के अंदर हों। यदि आप जॉब करते हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी ज़रूर हो अपने एम्प्लॉयर से, और साथ में आपकी जो प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है उनकी कॉपी साथ में लगाएँ। और यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ में लगाना है कि जो वैलिड भी होना चाहिए और शेंगन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यदि अप्लाई करेंगे तो आपके हायर चांस होंगे वीज़ा लेने के लिए। तो आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें। थैंक यू।